हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर 1900 इंडिया वॉज लार्जली डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होता था, 1900 से पहले इंडिया में जो हमारी इंडिया थी वो लार्जली डिपेंड होती थी किस पे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी पे। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट चाहिए होता था वो वहाँ से परचेज करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्टेबलाइज की थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कोलकाता में। इसके बाद 1903 में प्रोफेसर टी के गुज्जर ने एलेम्बिक केमिकल वर्क्स स्टेबलाइज की थी। 1950 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पुणे में स्टेबलाइज हुई थी। फिर 1960 में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश और हैदराबाद में स्टेबलाइज हुई थी। ये हमारी दो माइलस्टोन थी इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। देन उसके बाद क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी इंडिया में, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी इंडिया में, उसने एकदम से ग्रोथ पकड़ी और अपना योगदान दिया किसमें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंक्रीज किया ग्लोबल लेवल पे। देन उसके बाद क्या हुआ, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ नाउ द, अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो ये फर्स्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड 30 नंबर पे आती है टर्म ऑफ वैल्यू। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ये इंटरनेशनल मार्केट को भी अब एक्सप्लोर करती है। ठीक है, और द कंट्री हैज़ अबाउट 1000 WHO CGMP अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल प्लांट। ठीक है, जो हमारी कंट्री है उसमें 1000 ऐसे WHO और CGMP अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं। उसके बाद हमारे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को हम स्किल्ड एंड नॉलेज वर्कफोर्स भी मानते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंड जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है, सब आता है इसमें। ओके, उसके बाद है ग्लोबल फार्मा कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी फाइज़र हो गई, एली लिली हो गई, एवेंटीन हो गई, नोवा है। ये हमारी ऐसी हैं क्लिनिकल ट्रायल्स भी इंडिया के अंदर परफॉर्म कराती हैं जिस अपने एडवांटेज के लिए। अगर हम एट प्रेजेंट टाइम पे देखें, इस टाइम पे 350 बायोटेक कंपनीज़ हैं इंडिया में जो लीड करती हैं बायोकॉन। ये जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं ये क्या है, लीडिंग कंपनीज़ हैं बायोटेक की। नेक्स्ट है हमारा करियर इन फार्मेसी। अगर हम फार्मेसी में करियर की बात करें तो बेसिकली हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप 2 में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली आते हैं हमारे ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखें तो जैसे DI हो गया, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में, जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, जैसे एम्स हो गया। ठीक है, या फिर आर्मी के हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर आपके स्टेट लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल है सब में फार्मासिस्ट की नीड होती है। वहाँ पे वो क्या है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये हमारे इसमें आते हैं, हमारे सबसे पहला आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरा आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, फिर चौथा आता है इसमें मार्केटिंग, फिर आता है एकेडमिक्स, या फिर आप बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं।
ओनर या रिटेल फार्मासिस्ट, होलसेल फार्मासिस्ट या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी भी आप अपनी ओपन कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ये आपका एक इंडस्ट्री का ही एक पार्ट होता है जिसमें आप बेसिकली कोई भी हम कह सकते हैं आपको कोई न्यू केमिकल एंटिटी या फिर कोई फॉर्मुलेशन आपको डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन में बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये कोई भी प्रोडक्ट अगर क्वालिटी का देना है तो उसकी इवैल्यूएशंस के लिए हम बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का यूज़ करते हैं। मार्केटिंग में हम आपको जब अपनी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास हम मार्केटिंग के थ्रू ही भेजते हैं। एकेडमिक्स में हम जा सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। आप आपने अगर एम.फार्म किया आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और आपने पीएचडी किया एसोसिएट प्रोफेसर, बी.फार्म करके आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में क्या है, आप अपना खुद का रिटेल फार्मेसी भी खोल सकते हैं, होलसेल फार्मेसी भी खोल सकते हैं और अपनी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आज हमारा बी.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का हमने फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक कवर किया है। हमारी यूनिट 1 चल रही थी। इससे पहले लेक्चर में हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये हमने इससे पहले लेक्चर में कवर किया था। आज का लेक्चर हमारा है वो हमने आज के लेक्चर में बी.फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के 2 टॉपिक इसमें कवर किए हैं। एक तो हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सेकंड है हमारा करियर इन फार्मेसी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आईपी, ठीक है। बेसिकली आईपी का लेक्चर पहले से अपलोड है। उसके बाद हमारा बीपी, यूएसपी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, वो तीनों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।